बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ब्राइडल शो में जहाँ पे 3D ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक खूबसूरत सा रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खूबसूरत मॉडल्स और ये सब आज देखने को मिलेगा। चलते हैं, जानते हैं और उन्हीं से बात करेंगे कि ये इवेंट कैसे चल रहा है। चलते हैं, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताएं, आज के इवेंट के हवाले से बताएं कैसा जा रहा है और यहाँ पर आप आई और कैसा लगा कि इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है? तो मैं काफ़ी दफ़ा आती रहती हूँ और इस तरह के इवेंट का ये होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनको सीखने का मौका मिलता है। लेकिन अगर ये है कि सिर्फ हल्ला गुल्ला हो और स्टूडेंट को सीखने का ना मिले तो वो टाइम स्पॉइल भी होता है। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ माशाल्लाह काफ़ी लड़कियों को बहुत सारी नॉलेज मिली और सादिया जमील के प्रोग्राम 3D ऑर्गेनाइजेशन के बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं और मैं इनके साथ तकरीबन ये 6ठा प्रोग्राम कर रही हूँ। उनका मेरे ख्याल से सीज़न 6 या 7 है, तो दिस इज़ वेरी नाइस। 6 और 7 सीज़न मुस्तकिल सीजन्स तो बढ़ने में देखने में आ रहा है कि कराची शहर के अंदर बहुत जगहों पे मैंने देखा कि शोज़ इस तरह के एंगेज किए जा रहे हैं। इससे हमारी जो लड़कियां, यूथ लड़कियां, उनको क्या फ़ायदा है, सिर्फ ये बताएं आप। देखिए, यूथ को जो अगर सीखने वाली हैं तो उनको फ़ायदा है, वो सीखती हैं, लर्न करती हैं। दिस इज़ अ लर्निंग प्रोग्राम। ठीक है, हाँ। क्या कहोगी आज के प्रोग्राम के हवाले से सादिया के लिए? सादिया सुपर डुपर ऑर्गेनाइज़र। वालेकुम सलाम। ये बताएंगे, लड़कियों के इवेंट्स में लड़के तो बड़े शौक से आते हैं, तो आज क्या देख रहे हो यहाँ पर आए हुए और क्या चीज़ महसूस कर रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट बहुत अच्छा हो रहा है। मैं 3D ऑर्गेनाइजेशन से 4 साल से वर्क कर रहा हूँ। मैं हेयर टेक्निकल आर्टिस्ट हूँ लेडीज़ का। मैं उसके अलावा हम बहुत सारी कलर पे डेवलपमेंट करते हैं, बहुत सारे वर्कआउट करते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ आए, हम कुछ सिखाएँ और कुछ सीखने का मौका मिलता है यहाँ पे। हम आए और सीखने का हमें मौका मिलता है। सवाल ये है कि जब लड़के इस तरह की शोज़ में आते हैं और फैशन के ऊपर लड़के काम कर रहे होते हैं तो बड़े एतराज़ात तो बहुत सारे होते हैं, तो आते हैं ऐसे एतराज़ात? नहीं सर, अभी फ़िलहाल को एजुकेशन चल रहा है, हर चीज़ को चल रही है। मेरा अपना सलून है और मैं एज आ टेक्निकल वर्क कर रहा हूँ। मोड से, लैक्मे से, बहुत बड़े ब्रांड से काम करता हूँ मैं, जिसकी वजह से कोई इतना कोई वो नहीं होता वैसे। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मैंने आपको देखा आपके हाथ में एक बॉटल है और आप कोई ऑयल का बता रही हैं, क्या चीज़ है ये? और ये आज के इवेंट के हवाले से भी बताएं और ये बताएं कि ये ऑयल क्या है? ये हर्बल ऑयल है, सांजी हर्बल ऑयल। तो ऑयल तो सारे होते हैं ना कि बाल घने करते, सारे ऑयल एक ही काम करते हैं, मगर इसका मैजिक ये है कि माइग्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। माइग्रेन की? जी। अच्छा जी, माइग्रेन की प्रॉब्लम हल होती है, वो कैसे, थोड़ा सा बताएं, एक्सप्लेन करें। इसके मसाज होता है, थेरेपीज होती है, वो प्रोसेस जो में से ऑयल लेके जाता है माइग्रेन वाले जो मरीज होता है, पेशेंट होते हैं, तो उनको भी मैं पूरा प्रोसेस बताती हूँ कि आपने यहाँ से प्रेशर पॉइंट देना है तो फिर आपका ये माइग्रेन प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये स्क्रीन के ऊपर ये देखेंगे किस नाम से, ये सांजीज। अच्छा जी, बिल्कुल आप मुझे बताइएगा भी ज़रूर कि इसके प्रेशर पॉइंट क्या है और आज के इवेंट के हवाले से बताओ कि कैसा लग रहा है, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए? जी बिल्कुल, इस तरह के इवेंट होने चाहिए और मैंने एक नहीं काफ़ी इवेंट्स में मैं गई हूँ, लेकिन जो मज़ा मुझे आज सादिया के इवेंट में आया है वो मुझे किसी इवेंट में नहीं आया। हाँ, इस वक्त मौजूद है लुबना, और लुबना हमेशा ब्राइडल शोज़ करा रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं और आप लोग आते हैं, खुद भी शिरकत करते हो और जब आप खुद कराते हो, उसमें डिफरेंस क्या है दोनों में? उसके अंदर डिफरेंस तो कुछ भी नहीं है, सब अपने अपनी मेहनत करते हैं और किसी के इवेंट को मैं कुछ नहीं कहूँगी कि सब ऑर्गेनाइज़र मेहनत करते हैं और मेहनत करें। यही सवाल था कि जब आप दोनों किसी भी इवेंट में आप जाते हो, उसको कामयाब करते हो, तो आपके इवेंट को भी लोग कामयाब करते हैं मिलजुल के, लेकिन जब इस तरह के इवेंट्स हो रहे होते हैं तो कहीं जेलसी फैक्टर्स होता है लोगों में? वो तो देखे, दुश्मन तो हर जगह मौजूद होते हैं तो हर जगह है ये। आजकल तो हर किसी के इवेंट ख़राब करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं। आजकल जेलसी तो बहुत हो गई इस फील्ड के अंदर। ये भी देखने में आता है कि आप हर प्रोग्राम में जाती हैं, आप सपोर्ट करती हैं सबको, इवन आप अपनी पूरी टीम को लेके जाती हैं ताकि उन लोगों को एक हौसला हो। आपके लोग भी इवेंट्स में लोग आते हैं, क्या मैसेज दोगी उन लोगों के लिए? जेलसी फैक्टर तो रखते हैं, लेकिन मैसेज क्या दोगी उनके लिए? बस यही मैसेज दूंगी उन लोगों के लिए कि फील्ड एक है और सब मिलके काम करें और किसी की कोई काट ना करे, तो सबसे बेहतरीन हल यही है, एक दूसरे को सपोर्ट करें। बस यही। सपोर्ट की अगर बात करूँ तो आपके हस्बैंड हमेशा आपके साथ होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये सपोर्ट भी करते हैं और इस तरह की एक्टिविटी को प्रमोट भी उनके साथ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील भाई, ये बताएं कि कैसा लगता है जब इनके साथ आप आते हैं? कभी ऐसा लगता है कि यार हम भी इवेंट कराते हैं और ये हर इवेंट में लेके आपको पहुंची हुई होती हैं? तो बहुत अच्छा लगता है, उसकी वजह ये है कि सब बच्चे बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। सही है। और बस यानी हमें अच्छा लगता है। मुझे ये बताओ कि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो यूथ को, हमेशा सवाल पर पता है यूथ का मैं करता हूँ, लड़कियों को क्या फ़ायदा होता है, लड़कियों को किस तरह इस पर फ़ायदा उठाना चाहिए? लड़कियों को फ़ायदा ये होता है उनका काम, यानी कि बहुत सारे लोग देख सकते हैं और यहाँ बहुत सारे ऐसे क्लाइंट भी आए हुए होते हैं जो काम पसंद करते हैं, यानी कि वो प्रमोट होती हैं इस तरह के इवेंट से। ब्यूटिशियन जो है उनको अपना काम दिखाने का मौका मिलता है यहाँ पर। ठीक है, और उनको फ़ायदा यही होता है कि जब अपना काम दिखाते हैं तो उनको इससे फ़ायदा होता है।
जी जी बिल्कुल, बहुत फ़ायदा होता है यहाँ आने से, इवेंट से। तो मैं यही कि देना चाहूँगी और ब्यूटिशियंस को कि वो इवेंट ज्वाइन किया करें और मिस मत किया करें इवेंट्स। हाँ, ये थी लुबना मुगल, जो हमेशा अपने इवेंट्स को कराने के बाद लोगों के साथ बहुत एंजॉय करती हैं, उनके प्रोग्राम्स में एंजॉय करती हैं और हमेशा लोगों को सपोर्ट करती हैं। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नरम। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुँचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। कन्नौर 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 इसका मैजिक ही यार। मेरे साथ बड़ी सीनियर मेकअप आर्टिस्ट में कहूँ या बहुत सारी ट्रेनर कहूँ, तो कौसर आपा मेरे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम कौसर भाजी। वालेकुम अस्सलाम। कौसर भाजी, हमेशा प्रोग्राम से मुलाकात होती है आपसे मेरी और चीज़ों पे बातचीत भी होती है। ये बताएं, जब इस तरह के इवेंट्स होते हैं लड़कियों को क्या फ़ायदा होता है और जो लड़कियाँ अभी भी घर बैठ के वेटिंग कर रही हैं तो उनको क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल में ऐसे इवेंट में आना चाहिए जहाँ पे एजुकेशन दी जा रही है लोगों को, और बहुत कम चार्जेस होते हैं इन क्लासेस के। आप 2-3 घंटे बहुत कुछ सीख के जाते हैं यहाँ से, तो ज़रूर अटेंड करना चाहिए, घर नहीं बैठना चाहिए लड़कियों को। इवेंट अटेंड करने के बाद उनको फ़ायदा भी होगा और इस तरह के प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी होगी। सही, ऐसा ही है? बिल्कुल। एक तो उनको काम की वो होती है, नो हाउ कि काम क्या चल रहा है इस वक्त, लेटेस्ट फैशन क्या है। दूसरा ये कि ब्रांड कौन सा यूज़ करना है, ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होती है इसके अंदर, इन क्लासेस के अंदर। कौसर भाजी, आपका कोई इवेंट होने जा रहा है, आपने मुझे कहा, मैं चाहूँगा कि ऑन एयर लोगों को बताएं कि कब हो रहा है आपका इवेंट? हमारा इवेंट हो रहा है 16 मार्च को जो है मलीर में शबाना इंस्टीट्यूट पे हो रहा है, और इसके लिए आप रब्ता कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। ठीक है, A1 न्यूज़ को तो आपने दावत दे दी है। हम चाहेंगे जो भी यहाँ से सुन रहा है वो ज़रूर आपके उसमें कांटेक्ट करें, और जो भी इनका नंबर है मैं चाहूँगा वो ज़रूर इनसे रब्ता करके इनके प्रोग्राम में से मौजूद है शाहिद जमाल, जो फॉलिजिन को साथ लेके घूम रहे हैं। क्या है फॉलिजिन, सर बताएं। फॉलिजिन बेसिकली इट्स अ न्यू ब्रांड इन पाकिस्तान, जो कि DHT डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, ये बेसिकली गिरते हुए बालों को रोकता है। स्कैल्प के ऊपर जो धूल मट्टी होती है, सबोरिक डर्मेटाइटिस हो जाता है, बालों में हार्मोनल चेंज होने लगता है। फॉलिजिन इज़ द ओनली प्रोडक्ट जो कि पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल फार्मूला है, उसकी कॉपी की गई है। तो ये बड़ा रीज़नेबल है, जस्ट 700 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, और 3 से 6 महीने यूज़ करने में बाल जो गिरने लगते हैं उनकी जड़ें मजबूत होने लगती हैं, बाल गिरना बंद हो जाते हैं। और आप इसको यूज़ करें, कंघे से अपने बाल एक अप्रॉक्सीमेट साइज़ ले लें और 3 से 6 महीने तक यूज़ करें, सुबह शाम शैम्पू करने के बाद। फॉलिजिन जो है ना, ये कंप्रीहेंसिवली आपके बालों को गिरने से रोकेगा। अगर जो पोर्ट्स होते हैं वो पोर्ट्स खोलने में मदद करेगा? देखें, हमारे स्कैल्प के ऊपर जो हमारे बाल जो होते हैं ना, वो पहले कमज़ोर होते हैं। ये पोर्स नहीं खोलता है, बल्कि ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन DHT को ब्लॉक करता है। ये एक हार्मोनल चेंज है, इसके अंदर जिंक शामिल है। जिंक जो है वो इट्स एस्टैब्लिश्ड एज अ हेयर केयर एलिमेंट। तो अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो जो व्यूअर्स को आसान लफ्ज़ ज़्यादा समझ में आते हैं कि ये बालों को रोकता है और साथ साथ उसको थिक करता है, मोटा करता है। इमीडिएट बेसिस पे दिस इज़ द ओनली प्रोडक्ट इन पाकिस्तान, जो कि अमेरिका के एक डॉक्टर हैं, उनकी रेप्लिका बनाई गई है यहाँ पे। तो इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है ऑलमोस्ट तकरीबन पाकिस्तानी आप समझ लें 15 से 20 हज़ार रुपये, बट ये 700 रुपीज़ में अवेलेबल है यहाँ पे फॉलिजिन। मैं चाहूँगा कि जितने व्यूअर्स हैं कि अगर वो देखें कि ये 700 के अंदर ये चीज़ अगर मिल रही है, और वही रेप्लिका अगर हम बात करें किसी भी चीज़ की कॉपी बनाना वो 15,000 रुपये की अगर मौजूद है, तो पाकिस्तान के अंदर ये 700 रुपये की। बहुत शुक्रिया शाहिद जमाल साहब, इस वक्त मौजूद है असगर साहब। अस्सलाम वालेकुम असगर भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई, आपके हाथ में एक बॉटल है, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, क्या है ये? सर, ये एनालिटिकल लैब ग्रेड वाटर है जो स्किन और हेयर के लिए और कॉस्मेटिक के लिए हमने स्पेशली इसको PSQCA से बाकायदा टेस्ट करके हमने इसका लाइसेंस लिया है, और चैनल ब्रांड से इसको हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट के अंदर। इसके फ़वाइद क्या हैं वो बताएं ताकि व्यूअर्स को समझ में आ सके कि वो लें, और उसकी आसान तरीका क्या है परचेजिंग करने का? देखिए, आसान तरीका तो ये है कि ये हमारा इसके ऊपर कार्ड है, इसके ऊपर भी डिटेल है, ब्रोशर पे भी, यहाँ पर भी मेरा कार्ड इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जब हम टैप वाटर से मुंह धो रहे होते हैं तो टैप वाटर के अंदर जो TDS होते हैं वो TDS स्किन के ऊपर डिपॉजिट रह जाते हैं, जो बाद में स्किन को डैमेज करते हैं। या हेयर अगर हम वॉश कर रहे हैं तो वो पानी जो है वो हेयर को डैमेज करेगा, स्कल के अंदर वो डिपॉजिट रह जाते हैं
जो जाके फिर या तो उसमें स्किन के अंदर फ्रीजी हो जाते हैं या खुश्की हो जाती है। इस पानी से अगर धोएंगे तो आपको इसका इफेक्ट डिफरेंट मिलेगा, बाल इसमें सिल्की हो जाएंगे। स्किन के लिए भी ये फ़ायदेमंद है, कॉस्मेटिक के लिए। अगर मैं आसान बात कहूँ कि नहाने के बाद अगर थोड़ा सा मुंह धोने के बाद हल्का सा पानी लगा लिया जाए, नहाने के बाद बालों में 2-3 कतरे इसके पूरे एक ढकना डाल दिया जाए तो बेटर होगा। जी बिल्कुल, आधी बोतल अगर आप ये डाल लें यानी रिंसिंग कर लें, यानी कि जो पानी आपने नहाने के बाद छोड़ा है वो पानी बस रिमूव हो जाएगी, आधी बोतल काफ़ी रहेगी है। तो इसका बोतल है कितने की? देखिए ये तो मैंने फ्री गिफ्टिंग के लिए रखी हुई है। वैसे हमारी 1.5 लीटर जो है ऑन सेल अवेलेबल है, उसकी 200 कॉस्ट है, और 6 लीटर क्योंकि बड़ी पैकिंग में है उसकी 600 कॉस्ट है। इसके अलावा 10 लीटर 20 लीटर में भी अवेलेबल है। मैं असगर साहब का नंबर लिंक में डाल दूंगा और जिन लोगों को भी इस चीज़ के फ़वाइद चाहिए वो उनसे रब्ता करें और ज़रूर इस प्रोडक्ट को यूज़ करें। वालेकुम सलाम। बताएं कि इस तरह के इवेंट्स में जब आते हो तो क्या फ़ायदा होता है? इवेंट में काफ़ी फ़ायदा होता है। हम लोग स्टॉल भी लगाते हैं तो उसमें भी हमें फ़ायदा है, लोग लेके जाते हैं, बहुत यहाँ पर हमें बेनिफिट भी है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पर अभी हम लोग आए स्टॉल लगाया है सांझी हेयर स्टॉल, क्योंकि इनके लिए लगाया हम लोगों ने, बहुत अच्छा मिला। हम मैं खुद भी यूज़र हूँ सांझी की, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और कोई हिस्सा लिया आपने, मॉडल वगैरह आप क्या हैं? मैं मॉडल नहीं, मैं स्टॉल के साथ हूँ, इन्हीं के साथ अपनी फ्रेंड के साथ जस्ट आई हुई हूँ यहाँ पर। ब्यूटिशियन हो आप मतलब? यस, मैं ब्यूटिशियन हूँ। चलिए, अच्छा ये बताओ कि जब जिस तरह के इवेंट्स होते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है? इवेंट्स का फ़ायदा बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप यहाँ पर आके ब्राइड में वो भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इवेंट्स में फ़ायदे होते हैं हम लोगों के लिए। इन स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदा है, जो यहाँ पर आके हिस्सा लेते पार्टिसिपेट करती हैं तो वो उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ, माशाल्लाह सब एक ड्रेसिंग में हो, कहाँ से आए हो वो बताओ, और इस तरह के इवेंट से फ़ायदा क्या होता है? हम लोग जो है ना बल्दिया से हैं, मरियम ब्यूटी सैलून से। हमारी एक और ब्रांच भी हमारी बल्दिया में ही, और हमारा एक सैलून जो है खारादार में है। और इवेंट हम इसलिए करवाते हैं कि ना पार्टिसिपेट करते हैं, हमारी पब्लिसिटी होती है सैलून वगैरह की, इसलिए। पब्लिसिटी सैलून की जब भी होगी, अगर आपके जो भी लोग सुन रहे हैं, माइक और कैमरे के आगे आके होगी, क्योंकि लोग आपको देखेंगे कैसे? बल्दिया टाउन कोई देखने नहीं आएगा, लेकिन जब आप इवेंट्स में आते हो तो कैमरे के सामने खड़े होकर बात करो, इस तरह आपका एक्सपोजर भी बढ़ता है और बात करने से आप लोग को फ़ायदा होता है। अब ये बताओ कि जो लड़कियाँ अपने आप को समझती हैं हम किसी काम की नहीं है, घर में बैठी हुई हैं, उनके लिए क्या मैसेज दोगे? कहती हूँ कि बाहर निकलो, दुनिया देखो, एंजॉय करना चाहिए, एक ही लाइफ है, एंजॉय करना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। और मैं फुल एंजॉय करती हूँ अपनी लाइफ। फुल एंजॉय करती हो? तुम क्या करती हो? पढ़ती हो, जॉब कर रही हो? पढ़ती भी हूँ, जॉब भी करती हूँ। पढ़ाई कर रहे हो ना? देखो तालीम बहुत ज़रूरी है, यंग हो बिल्कुल, तालीम फर्स्ट है, उसके बाद सारी ज़िंदगी में काम करने का मौका मिलता है, उसमें करो और फ़ायदा उठाओ। थैंक यू अगेन। और नाम बताओ अपने स्पॉन्सर का, क्या नाम है? मरियम ब्यूटी सैलून। मरियम ब्यूटी सैलून, मरियम ब्यूटी सैलून, बल्दिया टाउन कराची। बल्दिया टाउन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज कॉन्सर्ट में आपने हिस्सा लिया, कैसा लग रहा है पार्टिसिपेट करके? और ये बताओ कि इस तरह के जब इवेंट्स होते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है? मैंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करा है, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, बहुत डर रही भी थी कि क्या होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फर्स्ट पोजीशन आई। इससे ही मुझे ये सबक मिलता है कि जो ना हमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि हमें पता चले हम क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन किस चीज़ पे आई है? मेरी मेहंदी में आई फर्स्ट पोजीशन, मुझे सर्टिफिकेट है भाई, ये फर्स्ट पोजीशन होल्डर है और अच्छी बात है, थैंक यू। और आप इनके साथ हैं ईशा जी, मेरी आप क्या आपने मेहंदी लगाई है और मेरी भी जैसे पोजीशन हाई है, 3rd ही है। हार जीत हमेशा होती है लाइफ में ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है, हमारा काम हमें जितवाता है दुनिया के अंदर ना। तो कैसा लग रहा है इस तरह के इवेंट्स में आगे? सबसे पहले पार्टिसिपेट लिया तो मुझे बहुत अच्छा, पहले मैं ले नहीं रही थी लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और एक एफर्ट लगी, जैसे कंफ्यूज हो रहे थे पहले, लेकिन मिस ने हिम्मत दी कि नहीं आप लें, मैं तो ले ही नहीं रही थी लेकिन मैंने लिया, देन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लड़कियां घर में रहती हैं और जो काम, मैं सवाल सबसे लड़कियों से इसलिए करता हूं कि जब आप लोग इस तरह के शोज़ में आते हो क्या फ़ायदा होता है, और जो लड़कियां काम जानती हैं उनको फ्रंट पे आने के लिए क्या करना चाहिए? उनको भी एफर्ट करनी चाहिए, ऐसे इवेंट मतलब लेने चाहिए, मतलब पार्टिसिपेट लेना चाहिए ताकि उनको हौसला दे और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। आप साथ हैं इनके? जी, इन्होंने मुझे मेहंदी लगाई थी तो मॉडल की तरह हाथ करीब से दिखाएं। ये मैंने लगाई है मेहंदी की, ये वाली मैंने लगाई है, ये वाली इस साइड वाली। इस पे आपको फर्स्ट प्राइज मिला है? जी, मुझे इसमें फर्स्ट पोजीशन मिली है। अच्छा, हाथ तो मुझे अच्छे वैसे लगते हैं मेहंदी वाले की, ये कुछ मेहंदी कुछ ज़्यादा दिख रही है पीछे। सवाल फिर इतना सा है कि जो भी लड़कियां हैं अगर वो घर पे हैं तो यकीन जाने हुनरमंद होना अच्छी बात होता है। आप आएँ, मार्केट में निकलें और काम करें, यकीन जाने फ़ायदा होगा। Blazing. I need a buzz. You can feel the burn. Feel the burn. Blazing. The north is
क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। किसी भी इवेंट को खड़ा करने के लिए उनके जो लोग होते हैं, और मेरे साथ जो मौजूद हैं सादिया, खास तौर पर 3D ऑर्गेनाइजेशन की जो ओनर हैं वो मेरे साथ मौजूद भी हैं, उनकी टीम भी यहाँ मौजूद है। पहले शुरू करते हैं आपसे, बताएं कैसा लगा इवेंट और आज का इवेंट किस तरह मैनेज किया आपने? मैनेज तो हम बहुत ही समझ लें अरसे से कर रहे हैं। आज ये हमारा जो है 7 है, सीज़न 7 है ये हमारा ना, और बहुत सक्सेसफुल था। बस यही दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक बहुत अच्छे से जाए। क्राउड था, इतना था कि सही था, बस हमें बहुत अच्छा लगा। और ये हमारी CEO हैं, इनकी बहुत मेहनत है, और ये हमारा 7 है सीज़न। बिल्कुल, सादिया की बहुत मेहनत है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत मेहनत है। आप यहाँ पर ज्वाइन किया आपने, कैसा लगा आपको आगे? बहुत अच्छा लगा, इवेंट अच्छा लगा? बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। अच्छा सादिया, आपसे आप सवाल करते हैं, मीडिया के काफ़ी लोग भी आए हुए थे। आपको पता है मैं क्राइम के ऊपर काम करता हूँ, मैं इस तरह के इवेंट में नहीं आता। जब आपने मुझे इनवाइट किया तो डेफिनेटली मैंने कहा कि मैं सादिया ज़रूर आऊँगा, क्योंकि मुझे भी इस तरह के इवेंट से 2 फ़ायदे होते हैं, ताकि इससे एक जर्नी का पता चलता है कि आजकल मार्केट में प्रोडक्ट क्या चल रही है और मेकअप क्या चल रहा है। सादिया, मुझे क्विक एक आंसर कीजिएगा, जो यंग लड़कियाँ हैं उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, यंग लड़कियों के लिए क्या मैसेज होगा, यही मैसेज है कि भाई अपने आप को ग्रूम करें। मेन चीज़ तो ग्रूम होती है कि आप अपने आप को ग्रूम करके लाएं। और ये मेरा मकसद ही ये होता है कि जो बच्चियों को कॉन्फिडेंस नहीं है वो बाहर आती हैं, अपने स्टेज तक आती हैं। जब वो स्टेज पे आती हैं तो वो अच्छे काम भी कर सकती हैं। और उसके साथ साथ जो होता है उनके माँ बाप को भी थोड़ा सा हौसला अफजाई होती है कि हमारी बच्चियाँ जो है ग्रूम हो रही हैं। और ये एक ऐसा वक्त है कि हम लोगों को अपने आप को ग्रूम ही करके चलना चाहिए। बिल्कुल सादिया। अच्छा, इस तरह का जब इवेंट आपने रखा, इसमें आपने कराची के तमाम लोगों को बताया, सुना आपने हैदराबाद के लोगों को भी इन्वाइट किया था, वो नहीं है? हाँ, वो नहीं आ सके, क्योंकि हैदराबाद में भी मेरे बहुत सारे इवेंट हो चुके हैं, और हम अपने फ्रेंड्स के पास जाते भी हैं। वो फ्रेंड्स भी हमारे पास आती हैं, ऑर्गेनाइजर हैं वो लोग भी, लेकिन उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई गाड़ी वाड़ी का, तो वो नहीं आ सकते। आज के इवेंट को कितना देख रहे हो सक्सेसफुली, कितना अच्छा गया? ये तो आप लोग बताएंगे ना कितना सक्सेसफुली हुई है, तो मैं नहीं बता सकती ना, आप लोग बताएं। हो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मेरा बहुत सक्सेसफुल था। जितना सारे गए हैं ये भी ऐसे ही गया है इंशाल्लाह। नेक्स्ट इवेंट कब होने जा रहा है आपका दोबारा से? अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। चलें, ये हैं सादिया, जिन्होंने ये इवेंट कहूँगा कि रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया, और ये बड़ी खूबसूरत एक तकरीब थी जहाँ मॉडल्स भी थी, मेकअप आर्टिस्ट भी थे, हेयर कटर्स भी थे, और छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जिन लोगों ने लगाए उनकी ब्रांडिंग में मौजूद काफ़ी लोग मीडिया के भी शामिल थे। थैंक यू अगेन सादिया वक्त देने के लिए, और थैंक यू फॉर अगेन व्यूअर्स की। अगर इस पर आप लोगों को कमेंट्स करें तो लाजमी करें, क्योंकि सादिया लोगों से रब्ता करने के लिए मैं नंबर डाल दूंगा कि अगर आप लोगों को इन लोगों से रब्ता करना हो तो किस तरह कर सके। कैमरामैन वलीद के साथ अदील खान, A1 न्यूज़ कराची। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।